मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज जो बात हम करने जा रहे हैं उनके ज़िंदा कलाम में से कि अपने गुनाहों का इकरार करने की ज़रूरत है। और इमसाल 28 बाब और उसकी 13 आयत में लिखा है कि जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, मगर जो इकरार करके उसको तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत होगी। तो आए आज मेरे साथ खुदा के ज़िंदा कलाम में से हम चंद ऐसी जिंदगियों पर गौर करेंगे जिन्होंने खुदा के हजूर इस बात का इकरार किया अपने गुनाहों का, और खुदा ने उन्हें कामयाबी की जिंदगी अता की। और कुछ ऐसी जिंदगियों के बारे में भी हम देखेंगे किताब मुकद्दस में से जिन्होंने अपने गुनाहों को छुपाया और खुदा ने उन्हें सजा दी। और अजीजों, खुदा के जिंदा कलाम में से हमें जो सबसे पहली बात जो उनसे हमें मिलती है, आप आदम और हवा के बारे में जानते हैं। वो खुदा ने अपने हाथों से उन्हें बनाया और कुल कायनात को बनाकर तमाम चीजों को, जानवरों को खुदा आदम के पास लेकर आया कि मैं देखूं आदम इसका क्या नाम रखता है। और आदम ने उनके नाम रखे। और जब खुदा ने हवा को बनाया और हवा को खुदा जब आदम के पास लेकर आया तो आदम ने उसका नाम हवा रखा। और अजीजों, खुदा के जिंदा कलाम में से हम अगर पढ़ें तो वहां पर लिखा है इस बात का कि जो शख्स अपने गुनाहों का इकरार करता है खुदा उसे मुआफ करने में कादिर है, क्योंकि वह कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। और आदम और हवा ने क्या किया? आदम और हवा ने जब वो फल खा लिया, नाफरमानी का, जिस बात से उनको मना किया गया था, और उन्होंने जब खुदा उनके पास आया इस बात के लिए कि क्या तुमने इस बात का गुनाह किया है, क्या तुमने उस फल को खा लिया है, तो अजीजों उन्होंने इकरार करने के बजाय उन्होंने इस बात को छुपाया, कहा हमने नहीं खाया। और आदम से पूछा गया कि आदम क्या तूने उस फल को खाया? उसने कहा कि ये औरत जो तूने मुझे दी, इसने मुझे दिया और मैंने खाया। वह अपना इल्जाम उस औरत पर, हवा पर लगा रहा है। और जब हवा से पूछा गया कि तूने ये क्या किया, उसने कहा कि मुझे सांप ने बहकाया और फिर जो सा मुझसे ये गुनाह सर्जद हुआ। वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी कर रहे हैं, हालांकि वहां जरूरत इस बात की थी कि वो अपने गुनाहों का वहां पर इकरार करते। आज बहुत सारे लोग इसी तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। वो अपनी गलतियां, अपनी कोताहियां, अपने गलत फैसले, अपने गलत काम, जिससे उन्होंने खानदानों को डिबोया, कलीसियाओं को खात्मों ने डिबोया, हुक्मरानों ने मुल्कों को डिबोया, और वो अपने गलत फैसलों की वजह से वो अपने गलत फैसले दूसरों के ऊपर थोपते रहे। आदम और हवा ने भी ये किया कि उन्होंने अपने गुनाह मानने के बजाय वो एक दूसरे को इल्जाम देने लगे। और अजीजों, खुदा ने उन्हें उस हमेशा की जिंदगी से निकाल दिया, उस बाग में से निकाल दिया जो खुदा ने उनके लिए रखा था। दूसरा शख्स हमें एलीशा नबी का नौकर जहाजी मिलता है। और जब नुमान कोढ़ी एलीशा के पास आया कि वो उस कोढ़ से शिफा पाए, और वो अपने साथ बहुत सारे तहाइफ लेकर आया, और जब नुमान कोढ़ी शिफा पा चुका, तो जब वो शिफा पा चुका और जब वो वापस गया, और लालच जहाजी जो एलीशा का नौकर था उसके दिल में आया, और वह नुमान के पीछे भाग कर गया कि मेरे आका ने ये चीजें मांगी हैं। और इसके बारे में आप दूसरी सलातीन उसका 5वां बाब और 20 आयत से लेकर आप आखिर तक इस हवाले को आप देख सकते हैं, दूसरी सलातीन और उसका 5वां बाब। और जब वो उसके पास आया और उसने कहा कि ये मैं तेरे मालिक के लिए ही लेकर आया था, और उसने वो चीजें ली और जाकर छुपा दी, और जाकर फिर उनको छुपाने के बाद एलीशा के पास जाकर बड़े अदब के साथ खड़ा हो गया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। खुदा
हर शख्स को मौका देता है। उसने आदम और हवा को भी मौका दिया। अगर पैदाइश 3 बाब और 12 आयत में देखें, खुदा ने उन्हें भी मौका दिया। ये पूरा हवाला आप पढ़ सकते हैं पैदाइश 3 बाब में। खुदा ने आदम और हवा को भी मौका दिया कि क्या तुमसे ये गुनाह सरजद हुआ। और अलीशा को पता चल गया और उसने जहाजी से कहा कि तूने क्या किया, तू कहां गया था, तू कहां था। उसने कहा मैं तो कहीं नहीं था, मैं तो कहीं गया ही नहीं, मैं तो यहीं पर था, आपके पास था। और अलीशा ने उससे कहा कि तूने ये क्या किया। देख वो कोड़ जो नुमान को था अब वो तुझे और तेरी नस्ल को लगा रहेगा। जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत होगी। इन जिंदगियों ने अपने गुनाहों को छुपाया, उन्होंने खुदा के हुजूर इकरार नहीं किया और उन्हें खुदा की मलामत उठाना पड़ी। आज बहुत सारे खादम, बहुत सारे लोग, खानदान, बुजुर्ग अपने गुनाहों को छुपा रहे हैं। मौजूदा हालात में जो वबा पूरी दुनिया पर पाकिस्तान समेत आई है, इसमें हमें अपने गुनाहों को छुपाने की जरूरत नहीं बल्कि इकरार करने की जरूरत है। किताब मुकद्दस में लिखा है कि अगर तुझे याद आए कुर्बानगाह पर कि तेरा भाई तुझसे नाराज है तो अपनी कुर्बानी को छोड़ और जाकर अपने भाई को मना और उससे सुलह कर। और हमने बतौर खादम होते हुए बहुत सारे लोगों के दिलों को दुखाया। हमने अपने साथियों को दुख देते हैं, हर रोज दुख देते हैं। हम उनको लानत मलामत करते हैं और उसके बाद हम मज़बा पर जाते हैं। खुदा क्यों कर हमारी दुआओं को सुने। खुदा कभी भी ऐसी दुआएं नहीं सुनता। खुदा कभी भी ऐसी दुआओं को नहीं सुनेगा। आप 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन खुदा के मज़बा पर रहे, खुदा कभी भी ऐसी दुआएं नहीं सुनेगा आपकी। खुदा वो दुआएं सुनेगा जो खुलूस दिल से मानी गई। जैसे मैंने तुम्हारे कसूर माफ किए, तुम भी एक दूसरों के कसूर माफ करो। हम दिलों में बुग़्ज़, हसद रख कर खुदा के मज़बा पर आते हैं और खुदा हमारी दुआओं का जवाब नहीं देता। 2 शख्स ऐसे हैं जिन्होंने खुदा के हुजूर इकरार किया और खुदा ने उन्हें कामयाबी की जिंदगी अता की। पहली शख्सियत ज़कई मासूल लेने वाला, और लूका 19 बाब और ये पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक ये हवाला हमें मिलता है। और ज़कई जो मासूल लेने वालों का सरदार था, वो लोगों से, आम लफ्जों में कहा जाए, वो लोगों से सूद कलेक्टर था। वो सूद लेता था और नाजायज ना हक भी लेता था लोगों से। और जब उसने यीशु को देखा और यीशु जब उसके पास आया और यीशु ने कहा कि ज़कई मेरा आज तेरे घर जाना जरूर है। अगर वहां ज़कई इनकार कर देता तो उसे कभी भी निजात नहीं मिल सकती थी, वो कभी कामयाबी की तरफ लौट नहीं सकता था। और वो जल्दी जल्दी दरख्त से उतरा और जैसे ही यीशु ने उसे कहा कि मुझे आज तेरे घर जाना जरूर है, और जैसे ही यीशु ज़कई के घर गया और ज़कई ने क्या किया, पहला कदम जो सा ज़कई ने उठाया, उसने अपना सारा रुपया पैसा जो उसके घर में था, जमा था, उसने लिया और उसने कहा कि यीशु, ऐ उस्ताद, देख मैंने जिसका ना हक लिया है उसको मैं 4 गुना वापस करता हूं। और उसने अपना पैसा लोगों के बीच में बांट दिया। और यीशु ने कहा कि आज इस घर में निजात आई है। दूसरी शख्सियत हमें मुसरिफ बेटे की मिलती है। ये लूका 15 बाब और उसकी 11 आयत से हमें यह हवाला मिलता है। और जब सब कुछ हो गया और वो अपने बाप के घर से चला गया, उसने अपने बाप का रुपया पैसा अयाशी में, जना में, हरामकारी में जब उसने खर्च कर दिया तो फिर उस मुल्क में कहत पड़ा और उसे ये आरज़ू हुई कि वो जिस शख्स के यहाँ काम करता है वो सूरों के साथ उन फलियों को खाए। और वो सूर जो फलियां खाते थे उसे खाने की ये आरज़ू दी गई थी। वो टुकड़े जो उसके मालिक के मेज से गिरते थे वो भी उसे नहीं मिलते थे। और फिर
जब वो बैठा हुआ था और उसने इस बात को सोचा कि मैं यहां पर सूरों के साथ रह रहा हूं, गंदगी में रह रहा हूं, गंदगी की जिंदगी गुजार रहा हूं, मेरे बाप के घर में नौकर पेट भर कर खाना खाते हैं, असुदा होते हैं, मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और अपने बाप को कहूंगा कि अब मैं तेरा बेटा नहीं रहा, मुझे नौकरों जैसा रख। और उसने तहैया किया और वह उठा और उसने लम्हा भर भी देर नहीं की। लिखा जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत होगी। जो तहैया कर लेता है कि मैंने अब गुनाह नहीं करना, मैंने वापस नहीं लौटना, और मुसरिफ बेटे ने यह तहैया कर लिया कि मेरा बाप चाहे मेरे साथ जैसा भी सलूक करे और मुझे वापस जाना है। और जब वो अपने बाप के घर की तरफ रवाना हुआ और दूर से लोगों ने देखा और उसके बाप को खबर दी और उसका बाप खुशी से जो सा है वो उछलने लगा। उसने कहा देखो मेरा बेटा आ रहा है, और उसने घर में ज़ियाफत का इंतजाम किया और उसने पला हुआ बछड़ा ज़बह किया, उसके लिए बेहतरीन लिबास उसके लिए निकाला और कहा कि मेरे बेटे को जल्दी से मेरे पास लेकर आओ। जो गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत होगी। ज़कई के घर में यीशु के आने की वजह से निजात आ गई। ज़कई ने यीशु को अपना निजात दहिंदा तस्लीम कर लिया। इसी तरह जैसा ही मुसरिफ बेटे ने इस बात का तहैया किया कि मैं अपने बाप के घर जाऊंगा, तो अजीजों बाप की मोहब्बत भी खुदा की तरफ से उसके दिल में डाली गई और खुदा ने उसके बाप को यह हुक्म जारी किया कि तू अपने बेटे को कबूल कर। आज आप अपने कदमों को उठाना शुरू कीजिए, गुनाह से अपने आप को मोड़े, अपने गलत फैसलों से अपने आप को पीछे हटाए। लिखा जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो इकरार करके को तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत होगी। और मुसरिफ बेटे ने अपने बाप के सामने जाकर इस बात का इकरार किया कि देख मैंने तेरा गुनाह किया, अब मैं इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा फिर से ठहरूं। और बेटा हमेशा बेटा होता है। आपसे जो कुछ भी सरजद हो चुका है, आज वक्त है कि एक दफा फिर खुदा के हुजूर माफी मांगे, अपने गुनाहों को छुपाए नहीं। आए मिलकर खुदा के हुजूर अपने गुनाहों का इकरार करें, ताकि इस वबा को खुदा मुल्क पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से खुदा इससे ख़त्म करे और खुदा अपना रहम करे। अजीजों इस बात को जान ले, उस वक्त तक रहम नहीं होगा जब तक हम अपने दिल को साफ नहीं करेंगे। अपने दिलों को साफ करने की जरूरत है। आए आज खुदा के हुजूर अपने दिलों को साफ करें, एक दूसरे को माफ करें और माफ के साथ खलूस से दिल के साथ खुदा के मज़बा पर आए। क्योंकि लिखा है जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत होगी। खुदा ने आप सबों को बरकत दे। आमीन।